हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं, मेरी लोअर बैक में बहुत पेन है काफ़ी दिन से और वेट उठा के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रखा है। तो आज हम जा रहे हैं थेरेपी के लिए, जो कि आपको अपना वहीं पे आपको चल के दिखाएंगे क्या क्या करते हैं उसमें। वैसे चलते हैं। आज हम आए हैं सर के पास थेरेपी कराने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंजारा वाले के पास इनका क्लिनिक है। और सर आप एक बार अपना क्वेश्चन। सर ये मेरा क्लिनिक है। दिस इज डॉक्टर MS रहमान फ्रॉम माशाल्लाह कपिंग थेरेपी। और सर का हिजामा कर रहे हैं आज हम, तो आइए सर शुरू करते हैं हिजामा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्लिनिक है और आपको वीडियो में आज पूरी थेरेपी दिखाएंगे हम, जो जो हम करेंगे और जो थेरेपी होती है ऑयलिंग वगैरह से लेके आपकी कपिंग, वेट कपिंग, जो भी हम थेरेपी कराएंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो आप बताइए कि जो बैक है, लोअर बैक पे जो पेन होता है, इसके लिए थेरेपी सही रहेगी कपिंग थेरेपी? बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इसके। अच्छा। एक्चुअली इसमें थेरेपी बहुत तरीके से होती है। सपोज दैट फायर कपिंग, मूव कपिंग, जी और सिलिकॉन कपिंग, हाँ जी, वेट कपिंग जी। तो जिस टाइप का बॉडी में टॉक्सिन होता है जी, उसी एतबार से हम लोग जो है वो कपिंग करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो शुरू करें। और जैसे आपका लिफ्टिंग का वर्क है जी, तो उसमें तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। सपोज दैट आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते होंगे, बिल्कुल रेगुलर चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि बैक पर कभी एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, या आपका स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। इस कपिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टार्ट करें। ओके। एक्चुअली ये सर्वाइकल पॉइंट होता है। कभी कभी ये तकिया ज्यादा रखने की वजह से या ओवर वेट उठाने की वजह से भी हमारा ये मोहरा थोड़ा हटने लग जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कायरोप्रैक्टर के जरिए एडजस्ट करते हैं। तो अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। सर आप बिल्कुल लूज छोड़िएगा अपना और लूज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यस। अभी मैंने एडजस्ट किया, आप देखना आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं। जी सर, लाइट फील हो रहा है सर? बहुत लाइट फील हो रहा है। सर आप मेरी तरफ करवट लीजिएगा। ये हाथ सर यहाँ रखेंगे आप जी, इसको यहाँ, और गर्दन आप नीचे छोड़ देंगे। इसको फोल्ड करिए, नीचे वाले को सीधा रखें, इसको फोल्ड करें। एक्चुअली क्या होता है, हमारे लेटने की वजह से या बाइक चलाने की वजह से या ओवरवेट की वजह से ये हम सही से प्रॉपर मोशन में सो नहीं पा रहे हैं, उससे ये हमारी एडजस्टमेंट खराब हो जाती है। अच्छा। तो इसको एडजस्ट करेंगे अभी सर। ब्रीथ इन, आउट। ये आपका एक मोहरा ये यहाँ से हमने निकाला है बाहर। अभी आप देख सकते हैं सर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये आपका पाँव ऊपर नीचे हो रहा है सर। अच्छा, बिल्कुल। आप यहाँ से फील कीजिएगा, कैमरा लाइए थोड़ा। अब ये जॉइंट देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। और पाँव की कंडीशन भी सर की हम देख सकते हैं। 1/2 इंच ये उंगली ऊपर जा रही है सर की और ये नीचे आ रही है। ओके। अभी सर इसको एडजस्ट करेंगे हम। अब बिल्कुल लूज लेटिए, ब्रीथ इन, आउट। अब देख सकते हैं आप, सर की जो ये प्रॉब्लम थी बिल्कुल एक्यूरेट सही हो गई है। अब पाँव की उंगलियों को मिलाकर भी देख सकते हैं और ये जो हमारा जॉइंट है इसको भी मिलाकर आप देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है सर। सर ये T1 जो है आपका थोड़ा सा, इसको प्रेस करेंगे हम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर से सर। ओके। सर ये T1 है, अक्सर लोगों को इसकी वजह से सर में चक्कर आने लग जाते हैं जी। और जैसे झुककर बैठकर काम करेंगे हम और फिर उसके बाद खड़े होते हैं तो हमको चक्कर आते हैं। इसका रीजन यही है सर, ये T1 से लेकर C1 तक आपका थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया है। आप खड़े होकर फील कीजिएगा इसको कि यहाँ से इस एडजस्टिंग को कैसा फील कर रहे हैं आप।
रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है सर। देखो जी सीधा उल्टा। उल्टा लेटना है सर, और ये चेस्ट के नीचे रखेंगे आप। इसमें हम कोई सिंथेटिक चीजें यूज नहीं करते, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि स्किन के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। सर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग वेट लिफ्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो कपिंग बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि ओवर वेट लेना पड़ता है उनको, है ना। और दूसरे जो है डाइट भी जो है उनकी ओवर ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टॉक्सिक लेवल हमारे इस लेयर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिजामा के जरिए वो टॉक्सिक लेयर जो है वो बाहर आ जाता है, सब टॉक्सिन जो आता है। फायर कपिंग से बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो बैड टिश्यूज होते हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और किसी जगह पर अगर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो फायर कपिंग की वजह से वो वहां से निकल जाता है, सर्कुलेशन बढ़ता है और वो सिस्टम जो है हमारे बॉडी साइकिल का, उसके जरिए वो रिमूव हो जाता है। अब ये मूव कपिंग सेकंड प्रोसेस है इसका। मूव कपिंग हम जो है इन कप्स के जरिए भी कर सकते हैं, और इसके अदर सिलिकॉन कप्स आते हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए हम सिलिकॉन कप्स यूज करते हैं। हर अपने पेशेंट पर हम लोग जो है वो बहुत सामान को बहुत हाइजीन तरीके से यूज करते हैं, और यूज एंड थ्रो हमारे यहाँ सब सामान होता है सर। सपोज दैट सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, बम्स हो गए, ये हमारे कप्स हैं, इस तरीके की पैकिंग आती है इनकी। तो आप भी जब कभी हिजामा कराएं तो इस चीज़ का खास ख्याल करें कि आप जो कप्स बॉडी पर लगा रहे हैं वो आपके नए होने चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी पर जो ब्लेड अप्लाई होता है वो भी आपका नया होना चाहिए। इसका जो लॉक है वो एक बार यूज करने के बाद खराब हो जाता है। जैसे ही ये किसी भी लिक्विड के टच में आएगा ना सर, वो चाहे पानी हो या ब्लड हो, ओके, तो अंदर का वाल जो है वो गलकर खराब हो जाता है। अच्छा, तो सेकंड वाल जो है इसमें फिर वो वैक्यूम नहीं रुक पाता है। सर आपके लंग्स
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं लंग्स सर के। ओके। सर्वाइकल पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं और यहाँ पर भी नहीं। हल्का सा टॉक्सिन जो है वो L4, L5, S1 में आ रहा है। ये 3 पॉइंट है सर। यहाँ पे आपको थोड़ा टॉक्सिन लेवल बढ़ा हुआ है। ओके। बाकी जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर के बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमने अभी कप सप्लाई किए थे, अब हम जो है वेट कपिंग करेंगे। इसमें 0.5 माइनर कट्स लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे हमारे सर के बाल इस तरीके के होते हैं, कोई ज्यादा तकलीफ इसमें नहीं होती। ये ब्लड जो हम लोग लेते हैं सिर्फ लेयर से लेते हैं, मसल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता और नर्व सिस्टम से हमारा कोई ताल्लुक होता है। सर कोई तकलीफ हो रही है आपको? ज्यादा कोई बहुत हल्का सा फील होता है, ऐसा नहीं कि भाई देखने में जैसा लगता है अभी यहाँ से ब्लीडिंग होगी, आदमी सोचेगा यार बहुत ज्यादा कटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा तो ऐसे फील हो रहा है किसी ने जो है हल्का सा छुट्टी काट ली हो जी। कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। और हम लोग जो इसमें कट्स लगाते हैं सर, हमारे अदर पेशेंट भी आप देखेंगे हमारे साइट पे जाकर, आप कट्स के निशान हमें नहीं दिखा सकते। दूसरी जगहों से लोग हिजामा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, हिजामा करा के आते तो ये कट्स हैं उनके 20 दिन 25 दिन तक भी ये कट्स रहते हैं, 1 महीना तक भी रहते हैं। हमारे कट्स आप नहीं दिखाते। आप जो देख रहे हैं हमारा ब्लड जो है वो इतना पतला भी नहीं होता, इतना ही कप में आप देख पा रहे हैं, और ऐसा कलर हमारे ब्लड का नहीं होता, आप देख सकते हैं। जैसे थेरेपी हुई तो कुछ लोगों के मन में शक रहता है। एक तो जो जैसा कि आपने सब कुछ बताया, क्लियरली प्रोसेस आपने शुरू से दिखाया है, तो डर जो होता है लोगों में, एक तो खून का होता है सबसे ज्यादा, जी सर, जो कि इतने कट लगा दिए खून ने, और दूसरा जो डर मतलब जो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग जो, जैसे मैं भी था, कुछ इससे कराने से पहले मेरे मन में भी शक था कि जो है निशान रह जाता है। जी जी। तो इसके बारे में आप क्लियर करिए। सर
जैसा कि मैंने वीडियो में बतलाया है कि ये सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत लाइट होती है, सेंसिटिव होती है, तो वैक्यूम ज्यादा लिया जाता है, तो उसकी वजह से ब्लू मार्क आ जाते हैं, जो कि 6 से 7 दिन जो है वो लेते हैं। ठीक है। अब ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्किन को कंपेयर कर पाता है या नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कट्स की है सर। कट्स जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर ने कट आपको बहुत ज्यादा डीप लगाए हैं जी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। वो जितना ज्यादा लंबे समय तक होगा उतना ही निशान आपको 5 साल भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, 3 साल भी रह सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्लिनिक पर लोग आते हैं, हम उनको फेस पर भी हिजामा करते हैं, हेड पर करते हैं, कभी किसी की कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई, कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है सर। और दूसरी बात ये प्रिकॉशंस, जैसे कुछ कहते हैं कि पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो इसके बाद के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, आप ये बताइए। सर आफ्टर हिजामा एक तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके। क्योंकि हमें जो पसीना आता है, अक्सर बैक पर हिजामा होता है, बिल्कुल, और पसीने से इचिंग होती है उसके अंदर, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ठीक है। उससे थोड़ा साफ कपड़े पहने जाएं, पसीने से बचा जाए, और 24 घंटे तक हाँ जी, पानी से दूर रहा जाए। पानी से। हाँ, और एक खास बात सबसे जरूरी हिजामा में ये है कि हिजामा के बाद 1 घंटा तक आपको कुछ भी खाना नहीं रहता। अच्छा, 1 घंटे? 1 घंटे तक आप कुछ नहीं ले सकते। और 1 घंटे के बाद सर आप जो ले सकते हैं वो आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अच्छा। आप दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है। अंडा, मुर्गा, मछली, घी, दूध, मक्खन, पनीर, डेयरी फूड्स, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं ले सकते 24 घंटे तक। 24 घंटे। उसके बाद आप चाहें वो ले सकते हैं। बट सर वैसे जो नॉर्मली जैसे आप कह रहे हैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, तो इसके बाद जैसे अभी 1 घंटे बाद मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊंगा जी। उसके बाद मैं लंच किस टाइम करूँ? कम से कम 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद? ठीक है, मैं यानी फ्रूट्स वगैरह लूँ। हाँ, और हिजामा में एक खास बात ये भी है सर जी। कि कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे का फास्ट होना बहुत जरूरी है। ओके। ये बात बात मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे मैंने जो मेरे करते हैं, मैंने पहले भी कांटेक्ट करे हैं ऐसे लोगों से, बट मैंने पहली बार कराई है, उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई है। अच्छा। ये फास्टिंग वाली बात सर ने ही मुझे पहली बार बताई है, तो करके देखेंगे इस चीज को। और हिजामा में एक खास बात ये भी है सर कि जब भी आप हिजामा कराएं, बेनिफिट्स दिन में भी मिलते हैं, लेकिन इसका जो हमें धार्मिक किताबों में मिलता है वो ये है कि जब सूरज डूब जाता है और चांद निकल जाता है, अगर उस समय कपिंग कराते हैं तो इसके 10 गुना फायदे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी रात का टाइम, रात का टाइम 6-7 बजे बहुत बेहतरीन टाइम है सर। ओके, ये बात बताइए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं थेरेपी कराऊंगा, क्योंकि अब देखो वेट लेना पड़ता है, लोड लेना पड़ता है, बैक पे डेडलिफ्ट मारते हुए, स्क्वाट्स मारते हुए, हैवी लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेस आता है, तो उसके लिए कपिंग थेरेपी बेस्ट है। और बाकी सर का आप एक बार अपना कॉन्टेक्ट डिटेल बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार सर आप बता दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर MS रहमान असदी है, और मैंने मुंबई महाराष्ट्र से जो है इसका कपिंग थेरेपी का कंप्लीट कोर्स किया है, और भारत तिब्बिया कॉलेज से मैंने DUM भी किया है, और जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने इसका कंप्लीट MD का इसका मैंने फाइनल कोर्स किया है, और सबसे पहले देहरादून में हिजामा को मैं लाया हूँ, और मुझे इस चीज़ पर प्राउड फील होता है कि आज इस ट्रीटमेंट को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इसमें डर की कोई बात नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मेरा बेटा 8 साल का है, मैंने उसका भी हिजामा किया है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, और आप हमारे क्लिनिक में आए तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। आपके यहाँ बैठने का अच्छा इंतज़ाम है, वॉशरूम का इंतज़ाम है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग इंतज़ाम है, तो अगर आप दूर से भी आते हैं तो आपको कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से होगी। आप एक बार सर अपना एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा एक क्लिनिक तो चांचक बंजारा वाला एकतापुरम में है, और दूसरा ब्राह्मण वाला बड़ी मस्जिद के पास में है। ठीक है, मैं जो भी एड्रेस है इनके दोनों क्लिनिक के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चलते हैं, थेरेपी खत्म हो चुकी है, बहुत स्ट्रेस फील हो नहीं रहा है, अब बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूँ। जो स्ट्रेस था मेरे थेरेपी कराने से पहले, मतलब बैक में एक स्ट्रेस कहते हैं सर, टाइटनेस बहुत थी, और अब फील हो रहा है फ्री, मतलब मैं जो एक सांस भी ले पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस खुले में पड़ा हूँ बहुत। अच्छा सर, एक चीज और मेरे जहन में आई अभी कि जो हमारा टॉक्सिन है, हाँ जी, सपोज दैट ये 10 ग्राम टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के ऊपर 1 किलो 200 ग्राम 1 kg 200 ग्राम वेट डालकर रखता है जी।
जबकि वेट हमारा सपोज 60 kg है तो 60 ही रहेगा जी। और उसमें वजन इतना बड़ा रहेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे अंदर से 15 किलो वजन कम हुआ है। बिल्कुल, मैं वही तो जबकि बताना वेट आपका बताना उतना चाह है। रहा हूँ कि मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है जी, इससे कराने के बाद। हाँ, सर। सर ने बता दिया है वो जो टॉक्सिक है उसका भी एक अलग वेट, तो मान लो हाँ, सर। 1-2 किलो वेट वो कम हो गया है। तो बहुत मेरे को जेन्युइनली आप थेरेपी कराइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सच में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया थेरेपी है। तो बाकी सर से बता ही दिया है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को और सब्सक्राइब। सर के लिए दुआ जरूर करें, नेशनल के लिए। ठीक है सर, थैंक यू आपको बहुत।